हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दैर्ध्यकारी के रूप में। जो पीएन संधि डायोड है पूर्ण तरंग दैर्ध्यकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो आज हम वो देखेंगे पूरा ही। तो देखेंगे जो हमारा पीएन संधि डायोड होता है, जो पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दैर्ध्यकारी के रूप में जो होता है, जो पूर्ण तरंग दैर्ध्यकारी के एक ऐसा यंत्र है, यानी जो एक ऐसी मशीन है, यंत्र कुछ भी कह सकते हैं, मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट को दृष्टि धारा यानी डीसी में परिवर्तित करता है। क्या डीसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, इतनी लिखने के बाद में फिर हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, क्या बनावट यानी संरचना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। इसमें एक जो हमारा जो ट्रांसफार्म होता है, ट्रांसफार्म की जो प्राथमिक कुंडली और सेकंड कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है, प्राथमिक और सेकंड। ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली होती है उससे कौन प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी निवेशी वोल्टेज जुड़ा होता है। ठीक है, और हमारी जो दूसरी द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कुंडली होती है उससे पीएन संधि डायोड यानी D1 और D2 तथा एक प्रतिरोध लगा होता है। ठीक है, निर्गत वोल्टेज। ठीक है, पीएन संधि पहले तो हम समझेंगे कि पीएन जो मतलब हमारा जो कैसे अग्रभिनत और वो होता है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये हमारे पास एक डायोड है, पीएन संधि डायोड। तो हम इसे बोलते हैं पी टाइप और इसे बोलते हैं एन टाइप। जो हमारे सीधा होता है उसे बोलते हैं एन टाइप और इसे पी टाइप। यदि हमारे पास अगर पी टाइप अगर धनात्मक है और एन टाइप ऋणात्मक, क्या पी टाइप यानी धनात्मक और एन टाइप ऋणात्मक, तो इस स्थिति में जो हमारा जो डायोड होगा वो हमारा अग्रभिन्नत होगा। क्या होगा? अग्रभिन्नत। ठीक है, और अगर अग्रभिन्नत होगा तो हम आपको पता ही है कि धारा बहने लगेगी। क्या? धारा बहने लगेगी, बहने लगेगी। ठीक है, ऐसी अगर हमारे पास डायोड पी एन टाइप, ठीक है, ये हमारे पास ऋणात्मक है यानी पी हमारे पास ऋणात्मक और एन धनात्मक है। तो इस स्थिति में जो हमारा डायोड होगा वो होगा उत्क्रम अभिनत। क्या? उत्क्रम अभिनत। और धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा नहीं बहेगी। ठीक है, क्या? धारा नहीं बहेगी। तो वही देखेंगे अब क्या होता है। तो हम पहले तो इसमें लिखेंगे बनावट। तो बनावट में क्या लिखेंगे? जो हमारी इसमें प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। देखें, प्राथमिक कुंडली है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत और जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली को डायोड D1 और D2 से जोड़ दिया जाता है। D1 और D2, डायोड D1 और D2 से जोड़ दिया जाता है तथा एक प्रतिरोध भी जोड़ दिया जाता है, एक प्रतिरोध भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्य विधि। क्या? कार्य विधि क्या डालेंगे? कार्य विधि। तो प्राथमिक कुंडली के निवेशी वोल्टेज द्वारा धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का ए बी सिरा धनात्मक हो जाता है। क्या? प्राथमिक कुंडली के निवेशी वोल्टेज द्वारा धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का ए बी सिरा धनात्मक हो जाता है। जैसे ये हमारा अर्धचक्र चला, क्या? अर्धचक्र, तो क्या है? धनात्मक। ठीक है, धनात्मक। तो जब धनात्मक चलेगा तो हमारा ये ए है हमारा हो जाएगा धनात्मक और बी ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? बी ऋणात्मक। तो इस स्थिति में जो हमारा डायोड D1 है वो तो हो जाएगा अग्रभिन्नत और डायोड D2 हो जाएगा उत्क्रम अभिनत। D2 के कारण तो धारा बहेगी, लेकिन D1 के कारण धारा बहेगी और D2 के कारण धारा नहीं बहेगी, क्योंकि हमारा जो D2 है वो है उत्क्रम अभिनत। ठीक है, तो वोल्टेज द्वारा धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का ए बी सिरा धनात्मक हो जाता है, जिस कारण डायोड D1 अग्रभिन्नत हो जाता है। क्या मैंने कहा था भी डायोड D1 अग्रभिन्नत हो जाएगा, क्योंकि जो पी टाइप है वो हमारे धनात्मक से और एन टाइप ऋणात्मक। ठीक है, जिस कारण D1 में धारा प्रवाहित होने लगती है, और D1 में जब हमारा डायोड अग्रभिन्नत होगा तो धारा बहेगी ही। ठीक है, तो तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत की स्थिति में हो जाता है। तो डायोड D2 उत्क्रम अभिनत, क्योंकि जो पी टाइप है हमारे माइनस से जुड़ा है और वो एन टाइप प्लस से। ठीक है, इस कारण D2 है वो उत्क्रम अभिनत की स्थिति में हो जाता है, जिस कारण डायोड
D2 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब हमारा उत्क्रम अभिनत होगा डायोड तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित, तथा निवेशी वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में। अब क्या है, जब हमारा ऋणात्मक अर्धचक्र होगा, जो हमारा माइनस है ना ऋणात्मक, जब इसके आधे चक्र में, तब द्वितीय कुंडली का जो AB सिरा होता है, AB सिरा ये ऋणात्मक हो जाता है। AB सिरा ऋणात्मक, A के सापेक्ष B जो होता है ये ऋणात्मक और B धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो वो लिखेंगे धनात्मक होगा। जब इस स्थिति में हमारे ये प्लस हो जाएगा यानी धनात्मक, और ये माने जब हम द्वितीय ऋणात्मक चक्र होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा P1 यानी P टाइप है वो ऋणात्मक और N टाइप धनात्मक है, N टाइप धनात्मक। तो इस स्थिति में जो D1 है हमारा वो तो हो जाएगा उत्क्रम अभिनत, और P यानी धनात्मक, N ऋणात्मक, तो अग्र अभिनत हो जाएगा। ठीक है, तो वो लिखेंगे जिस कारण डायोड D1 उत्क्रम अभिनत होता है, जिससे डायोड D1 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब उत्क्रम अभिनत होगा धारा कोई प्रवाहित नहीं होती है, तथा डायोड D2 अग्र अभिनत हो जाता है, डायोड D2 अग्र अभिनत हो जाता है, जिससे डायोड D1 में धारा प्रवाहित होने लगती है। और ऐसे कह सकते हैं कि इस कारण परिपथ में धारा लगातार बहती रहती है, क्योंकि जब हमारा जो डायोड D1 है अगर वो हमारा पहले P ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा और N ऋणात्मक, तो हमारा अग्र अभिनत हो जाएगा और धारा बहने लगेगी, जिस कारण डायोड D2 उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, जिससे धारा नहीं बहेगी। अगर हम उसका धनात्मक अर्धचक्र लेंगे, धनात्मक अर्धचक्र निवेशी वोल्टेज द्वारा धनात्मक अर्धचक्र, तो हमारा डायोड D2 अग्र अभिनत हो जाएगा और D1 उत्क्रम अभिनत। जो हमारा डायोड D2 है उसके कारण धारा बहने लगेगी। तो हम कह सकते हैं इस कारण परिपथ में धारा बहती रहती है, मतलब लगातार बहती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और दूसरे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में नहीं आता उसके लिए कमेंट करें, हम आपको वीडियो बना के भेजेंगे बहुत ही आसान शब्दों में।